दोस्तों आने वाले नए सेशन 2024-25 में एसएससी के कुछ डोमेन के एग्ज़ाम तो हो चुके हैं, बाकी बचे हुए डोमेन के भी कुछ दिन में होने वाले हैं। बट ओवरऑल चाहे आपकी क्लास 9th हो या 11th हो, चाहे आप कोई सा भी डोमेन का एग्ज़ाम दे रहे हो, लगभग हर बच्चे का एक कॉमन सवाल है, सर इस साल एसएससी में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम मार्क्स क्या है, यानी कि पासिंग मार्क्स कितना है। ओवरऑल आज की वीडियो पासिंग मार्क्स को लेकर के हैं। साथ में आप खुद के बारे में खुद क्लियर हो जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद कि आपका नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। साथ में अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है तो अब आपको क्या करना है। कमेंट करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें और आगे बढ़ने से पहले अभी लाइक कर लो, बाद में तो आप भूल जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी आपका और हमारा ये सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला है, तो आपको सारी एजुकेशनल अपडेट लगातार मिलती रहेगी। हमारे पास इस साल जो डोमेन है वो जैसे पहले थे 5 डोमेन हैं, आप सभी को पता है। पांचों डोमेन में कुछ तो 11th क्लास के लिए हैं एंड पांचों डोमेन 9th क्लास के लिए। तो अगर हम बात करें तो ये जो 3 डोमेन हैं ये 11th क्लास के लिए हैं और ओवरऑल जो बाकी सारे हैं वो 9th क्लास के लिए तो हैं। कुछ बच्चों ने 1 डोमेन का भरा है, कुछ ने 2 का भरा है, कुछ ने 3 का भरा है। तो ये मैंने आपको कहा था कि भाई 3 डोमेन का एग्ज़ाम भर लेना, ये इसलिए कहा था ताकि एक एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा कि आपको जो डोमेन आपने देना जिसका सपना है, आप बाकी डोमेन का एग्ज़ाम देंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि भाई पेपर किस टाइप का आ रहा है। आगे बढ़ूँ उससे पहले एक चीज़ मुझे नोटिस आया, आप लोगों के ही मेरे पास जो व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, आप अपना फीडबैक देते हो एग्ज़ाम का। तो मैंने ये देखा कि जो स्टेम का एग्ज़ाम हुआ है वो 11th क्लास का टोटली इंग्लिश मीडियम में था, है ना। तो ये थोड़ा सा टफ होगा। बाकी जहाँ तक मुझे लगता है आर्म फोर्स का भी इंग्लिश मीडियम ही आया होगा। यहाँ पर 9th क्लास में हिंदी मीडियम में देखने को मिला है, क्योंकि 9th क्लास में क्या होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है, आर्ट्स भी होता है। बट यहाँ पर जो 11th क्लास में है वो इस टाइम तो टोटली साइंस है, इसलिए उन्होंने पेपर को इस बार इंग्लिश मीडियम में ही दे दिया। तो जितने बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं ना, उनको तो लग गया तगड़ा झटका। अब ये हिंदी मीडियम वाले अगर इंग्लिश समझ नहीं पाए तो आप ये समझिए कि आपकी स्थिति थोड़ी डामाडोल हो सकती है। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो भाई फिर तो भूल जाइए कि आप किसी कंपटीशन में कभी फाइट कर रहे हैं। बट फिर भी थोड़ा बहुत होप लेकर के चलें, क्या पता कुछ ऐसा हो जाए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ है, थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि भाई मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना है। तो हर डोमेन की सीटें अलग अलग है। हालांकि सीटें डिस्क्लोज नहीं की हैं इस बार इन्होंने कि किस सीट डोमेन में कितने सीटें हैं। बट अगर मैं 9th क्लास की बात करूं तो ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि पिछले साल से साल और भी 1-2 स्कूल नए खुले हैं तो स्टूडेंट्स ज़्यादा लिए जाएंगे। जो 11th की बात है ना, वहाँ पर बच्चों का लिमिटेशन थोड़ा सा कम रहता है सीटें। तो 11th क्लास में जो कॉम्पिटिशन है वो और ज़्यादा तगड़ा होता है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपको एसएससी में एडमिशन लेना है तो आप 9th क्लास से 8th क्लास से एक्टिव होकर के 9th क्लास में अपना एडमिशन ले लीजिए। अब मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आर्म फोर्स की बात एक डोमेन के बता रहा हूँ। उससे पहले आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो स्टेम है उसका सिर्फ 1 राउंड होगा, यानी कि फर्स्ट राउंड में ही आपका क्लियर हो जाएगा रिजल्ट और आपका एडमिशन मान लीजिए क्लियर हो जाएगा, मतलब पक्का हो गया। स्टेम पहला राउंड है। आर्म फोर्स में पहले क्या होते थे, 3 राउंड होते थे, लेकिन इस बार उन्होंने मेडिकल और फिजिकल को एक ही कर दिया है और इंटरव्यू को अलग कर दिया। तो मतलब पहले क्या होता था, फिजिकल अलग, मेडिकल अलग और इंटरव्यू अलग। इस बार इन्होंने 2 राउंड कर दिए इसके भी। तो ये आप थोड़ा सा समझ लो कि अगर आपको इन सब का मतलब स्टेम को छोड़ करके सबके 2-2 राउंड होंगे, तो पहले राउंड में इनको ज़्यादा बच्चे लेने हैं, यानी कि 1:3 होता है। तो अगर मैं स्टेम की बात करूं तो अगर हमें 100 बच्चे चाहिए तो कितने बच्चे लेंगे, ये 300 के करीब, 300-400 के करीब इनको बच्चे लेने हैं फर्स्ट राउंड में। अब यहाँ पर मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए, क्योंकि ज़्यादा बच्चे हैं वैसे तो, लेकिन मान लीजिए 1000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, यानी कि एग्ज़ाम दिया आर्म फोर्स का, ठीक है। पासिंग मार्क्स आपको क्लियर हो जाएगा। 1000 बच्चों ने दिया, लेकिन बच्चे कितने चाहिए उनको, 400 मान लो, ठीक है, बच्चे 400 ही चाहिए। तो बाकी 600 बच्चे जो है वो बाहर होंगे, सिर्फ 400 लेने हैं। अब ये 400 बच्चे कैसे लेंगे, तो फॉर एग्जांपल के लिए 100 नंबर का पेपर आर्म फोर्स का और 90 प्लस यानी कि
91, 92, 93 है ना, इतने बच्चे जो हैं 100 तक 99 तक ही हमारे 400 बच्चे पूरे हो गए। मान लीजिए 91 से ऊपर 90 से ऊपर के सारे बच्चे 400 हो गए, तो अब ये 90 वाले बच्चे को भी नहीं लेंगे। थोड़ा सा ध्यान से समझे जो पासिंग मार्क्स है, और आपको खुद का क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने कौन से डोमेन का दिया है और आप किस क्लास से हैं, आपके कितने मार्क्स आपके अकॉर्डिंग आ रहे हैं। इससे एक बढ़िया आइडिया मिल जाएगा। बहुत सारे कमेंट्स होंगे बच्चों के, तो वहाँ पर आप ये समझ पाओगे कि आपके कितने नंबर हैं, आपके दोस्त के कितने हैं। तो इसी तरह से बाकी सभी के डोमेन वाइज आपको क्लियर हो जाएगा, तो थोड़ा सा आइडिया भी आपको लग जाता है। बट हाँ, फर्स्ट राउंड में उन्हीं बच्चों का क्लियर होगा जो बच्चे सीरियस हैं अपने लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भाई वही मस्ती मस्ती में एग्ज़ाम दे के आ जाते हैं। उनको बस वो आधे घंटे 1 घंटे में पूरा पेपर ख़त्म करके आ गए, तो भैया ऐसे बच्चों का तो कुछ ही नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अब यहाँ पर मान लीजिए जो 400 बच्चों इन्होंने लेने थे फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड के लिए, वो 91, 92, 93 वाले ही हो गए। तो अब जिस बच्चे के भाई 100 में से 90 आए ना, वो भी डिस्क्वालीफाई हो गया। तो 89 वाला तो डिस्क्वालीफाई है ही, और 88 वाला भी है, यानी कि इससे कम वाले सारे बच्चे जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर और एक चीज़ है, अब मान लीजिए बच्चों के नंबर ही नहीं आए और 60 प्लस में सिर्फ इनको जो है 300 बच्चे मिले, बाकी इनको 100 बच्चे लेने थे, तो 100 बच्चे इन्होंने 60 से कम नंबर वाले ले लिए। अब ये डिपेंड करता है पासिंग मार्क्स कि बच्चों ने पेपर कैसे किया है। टॉप हाई रैंक वाले नॉर्मल एग्जाम होते हैं, उसमें ये होता है कि भाई मिनिमम आपके 30% आने चाहिए, मिनिमम 40 आने चाहिए, 50 आने चाहिए। बट एसएससी में ऐसा कुछ भी नहीं है। एसएससी में टॉप रैंक वालों को लिया जाएगा। तो अगर उनको 400 बच्चे लेने तो टॉप 400 ले लेंगे। इसी तरह से स्टेम में भी हाई 21st में भी उनको टॉप रैंक में लेना है। स्टेम का तो जितने सीटें हैं टॉप में फर्स्ट में ही ले लेंगे। 5, 7, 10, 20 बच्चों को वो वेटिंग में रखेंगे, बट ये कम चांस है ना। बच्चों को सीधा ही सेलेक्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उनको जो है सेंटर पे बुलाया जाता है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जिनका सही डॉक्यूमेंट होते हैं उनको एडमिशन मिल जाता है। इनकेस कोई बच्चा मिस हो जाता है, यानी कि मान लीजिए 400 बच्चे लिए हैं उन्होंने और 400 बच्चों में ही 350 ही बच्चे सेकंड राउंड देने गए, है ना। तो अब क्या करेंगे, वो बाकी जो वेटिंग पे रखेंगे उन बच्चों को मौका दिया जाएगा। यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मिनिमम आपको 200 लाने हैं या 100 लाने हैं या 150 लाने हैं या 50% लाने हैं, 40%, तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपको टॉप जो रैंक में होंगे उन्हीं को लिया जाएगा और वही सारे बच्चे पास होंगे। अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने कितने % छोड़े। मान लीजिए आपने 10-15 सवाल छोड़ दिए ना, तो भाई आपका तो मुश्किल है, क्योंकि 10-15 का मतलब होता है अगर 10 भी सवाल छोड़े तो 10 × 4 = 40, तो 40 नंबर तो आपको सीधे हो गए। तो अगर आपने 10-15 भी छोड़ दिए तो सीधा 70-80 नंबर आपके चले गए, तो आप जो है रैंक पे नहीं आ पाओगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी कौन सी डोमेन है, कौन सी क्लास है और कितने मार्क्स का आप करके आए हैं। तो एक आइडिया बाकी सभी बच्चों को, आपको भी लगेगा, दूसरे बच्चों को भी लगेगा। तो इस वीडियो को शेयरिंग कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के कमेंट्स आएँ और आप एक आइडिया लगा पाओ। अगली वीडियो में मिलती है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। कमेंट और वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाला सफ़र आप लोगों के साथ हमारा यूँ ही बना रहेगा। जय हिंद।